हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ये है बेटा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हो चुका क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022। यहाँ मैं आपको बता दूं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 3 कोड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो कुछ स्कूल्स में शायद सेट 1 डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कुछ स्कूल्स में सेट 3। तो मैं तीनों ही सेट्स आपको बारी बारी से सॉल्व करा दूंगी। तो आज के लिए मैंने सेट नंबर 3 चूज़ किया है और वही हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पार्ट सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे, सेक्शन बी में हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 6 मार्क्स के हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, और ये क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है जो कि अब आपको एग्ज़ाम के 1 आवर के बाद आपको मिल जाएगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट कहते हैं, जिसमें आपको 40 MCQ फिलअप्स 1 वर्ड मिलेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 आवर मिलने वाला है। तो आज हम पहले इसी पार्ट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि 40 की वेटेज है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन पेपर का लिंक, इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ईच। और हमारे पास 4 वैल्यूज है, π/2, π/3, π/4 एंड नन ऑफ दीज। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका वर्बल आंसर होता है π/4, फिर भी मैं आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रही हूँ। बोर्ड में फाइनल पेपर में आपको इसको फुल्ली एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारी एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगती है, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के भी प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाला है मैंने, उसमें भी इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 0 to π/2 x के प्लेस पर a माइनस एक्स, a कितना है π/2। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भाई अगर यही क्वेश्चन, वैसे तो देखो इंटीग्रल में से तो आना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स अंडर रूट डी एक्स। तो ये हो गया बेटा जी, i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये हमारी 1 इक्वेशन थी, ये हमारी 2 थी। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट में भी i है, राइट में भी i है, तो i प्लस i। अब आपने ध्यान देना है कि दोनों की लिमिट 0 to π/2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। तो जब हम यहाँ सेम लिमिट के अंदर और विद सेम डिनोमिनेटर जब हम LCM लेंगे तो ये कैंसिल होकर यहाँ बचेगा रूट ऑफ साइन एक्स और यहाँ बचेगा रूट ऑफ कॉस एक्स। और क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 कर देंगे, तो 0 to π/2 1 dx आ जाएगा और लेफ्ट में आपका बचता है 2i, ठीक है। तो 2i हो जाएगा 0 to π/2 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x होगी बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू π/2, 2 को लेफ्ट में ले जाइए तो i आपका कितना आ जाता है π/4। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है ना, तो आपने जस्ट इतना आइडिया लेना है कि अगर इसी टाइप में क्या क्या आ सकता है। मैं यहाँ कुछ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। मान लो ये आ गया आपके पास साइन की पावर 3/2x और यहाँ आ गया साइन की पावर 3/2x, कोस की पावर 3/2x dx, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को भी जब आप करोगे यहाँ 1 बचेगा, इसी तरह इंटीग्रेशन करोगे π/2, लेफ्ट से 2 को इधर लेके आओगे तो आपका आंसर π/4 आएगा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को अपने माइंड में रख लेना। अगर लिमिट 0 to π/2 है, तो अगर लिमिट में माइनर सा चेंज है या कुछ और है तो आप फिर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, यहाँ क्या मतलब था अंडर रूट का, ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, भाई अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ कितनी है 3/2, 5/2 भी हो सकती है, 7/2 भी हो सकती है। तो उस तरह के हर क्वेश्चन का आंसर अगर बिल्कुल डिट्टो यही स्टेटमेंट है तो π/4 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -π to π x³ cos x dx इज सेम क्वेश्चन मैंने आपको
गुड़गांवा बोर्ड में जो प्री बोर्ड में हुआ था उसमें बताया था, ये आपका ओड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जानी है, 0 माइनस पाई टू पाई एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स। ये एक ओड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स बनेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 0। मैं फिर बता दूँ, गुड़गांवा प्री बोर्ड सॉल्यूशन में भी उसमें भी सेम क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें x प्लस वाई एक मैट्रिक्स गिवन है, x माइनस वाई एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिलअप है ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। x प्लस वाई हमारा हो जाता है बेटा, ये देखिए 3 माइनस 5 2 1, और इसको मैं नेम कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देन x माइनस 5 हमारा है -7 -1 8 एंड 9 2। हमें वैल्यू x की निकालनी है। अब आप एक बात का ध्यान करना कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें y तक नहीं जाना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब आप जब इन दोनों को ऐड करते हो, बहुत ध्यान से देखना, तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी तो y से y कटेगा और x कितना हो जाएगा 2x, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होगा, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। क्लियर? जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। अगर आप वर्बली इन दोनों को यहाँ ऐड कर देते हो तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 6 10 10, और 2 राइट में आएगा तो इसका मतलब है 1/2 माइनस 4 माइनस 6 10 और प्लस का 10 हमारा आ जाता है। 2 इन सबको डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, और ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 क्लियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 and probability of A intersection B is 0.1, then what is the probability of A union B? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, 11th क्लास में भी आ जाता है। probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.1 0.7 माइनस 0.1 एंड इट विल बी 0.6। This is question number 5. If star is a binary operation defined by x star y is equal to x square plus y square. ध्यान दें, x star y is equal to x square plus y square. Then the value of 3 star 4. 3 star 4 का मतलब जहाँ x है वहाँ 3 लगा दो, जहाँ y है वहाँ 4 लगा दो। 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। अगर आपके पास ऑप्शन है ये रहा डी तो टिक लगा दे, नहीं है फिलअप है तो आप उसको फिल कर दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आ गया, -π/2 टू π/2 सेम लिमिट है, sin 7x dx। मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से आपको रिपीट कर देना चाहूँगी कि अगर हमारा फंक्शन f(x) ओड है और -a से a के बीच हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हो जाती है 0। अगर हमारा फंक्शन ओड नहीं है, इवन है, तो इंटीग्रेशन डबल ऑफ 0 टू a f(x) dx हो जाती है। और 1 मार्क में आपको इवन का मिलने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। ओड फंक्शन क्या होता है कि जब आप यहाँ पर माइनस रखोगे, साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 7, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर 7 या माइनस ऑफ साइन 7x। मीन्स जो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स करते हैं और वो माइनस ऑफ f(x) आ जाए तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ओड फंक्शन, और उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितनी हो जाती है, 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आसान है, वर्बल पेपर है भाई ये। वैसे तो इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर है भाई। और इसकी अगर डिग्री की बात करें तो इसकी भी पावर, इसकी पावर फर्दर 1 है, तो डिग्री आपकी कितनी आ जाती है, 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। इफ़ x multiplied by I plus j plus k is a unit vector then the value of x। अब अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, दिख रहा है ना आपको, ये रहा, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले तो आप इसको ओपन करो तो ये बना xi प्लस xj प्लस xk। तो इसको हमने मान लिया कि ये आपका वेक्टर a है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मॉडुलस का स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा x² प्लस x² प्लस x² इज इक्वल टू 1।
3x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/3, और जब हम बोथ साइड्स अंडर रूट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी +-1/√3। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो सभी क्वेश्चन ना आप जनरली हर डिस्ट्रिक्ट का सैंपल पेपर उठाकर देख लेना, ये प्री बोर्ड पेपर, तो आपको कुछ ना कुछ रिपीट वहाँ होता हुआ दिखेगा। 0 to π/2, ये देखिए 0 to π/2 टेंजेंट स्क्वायर x dx, 0 to π/2 टेंजेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, तो टेंजेंट के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर x -1 dx। ठीक है भाई, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x और 1 की होती है x बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2। अपर लिमिट पुट कर दीजिए, टेंजेंट π/2 -π/2 और माइनस टेंजेंट 0 -0, टेंजेंट π/2 होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी -π/2 -0, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर है, हम देखते हैं, हमें ऑप्शन गिवन नहीं है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x + 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x + 1 dx, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है -cos थीटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है -cos ऑफ 3x + 1, और x का जो कोफिशिएंट है 3 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस में c। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रही हूँ मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो गिवन कर्व है हमारा y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 -4x। अगर हमें कोई भी टेंजेंट का क्वेश्चन मिलता है और हमें कर्व गिवन है, तो हमें जस्ट उसकी टेंजेंट का नहीं, टेंजेंट का स्लोप अगर पूछा जाए तो हमें उसकी जस्ट क्या करनी होती है, डिफरेंशिएशन। तो आप y डैश निकाल दीजिए, 4 आगे आ जाएगा, 4 3 जा 12 x³ -4, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरल। लेकिन हमें कहा गया एट x इज इक्वल टू 4, तो एट x इज इक्वल टू 4 जो हमारा स्लोप है वो क्या आएगा, 12 × 4³। अरे ये मैंने हाँ जी ठीक है, बिल्कुल 1 आ गया ना, या 4 आ गया, तो 12 × 4, 4 जा 16, 4 जा 64 -4। ठीक है, 12 चौक 48, 4 12 छिक 72, ये 768 -4 और 764 आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुछ बहुत ही आसान सा पेपर, जिसने भी एक पेपर सेट किया बहुत ही आसान है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ कोसिकेंट x। अगर आप इसे भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, बहुत आपके पीछे चल रही है तैयारी। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, log x का होता है 1/cos x, तो ये कोसिकेंट x है तो कोसिकेंट x आ जाएगा, log x की 1/x होती है, और फिर से कोसिकेंट x की डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x की हो जाएगी -कोसिकेंट x × कोटेंजेंट x, और ये आ जाएगा -ऑफ कोटेंजेंट x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुझे नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल भी जल्दी करा रही हूँ। इफ़ डिटर्मिनेंट, ये बड़ा ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 12A इज इक्वल टू 6 2 18 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग a² -12 3 36, 6 6 जा 36 -36, a² -36 इज इक्वल टू 0, a² इज इक्वल टू 36, और जब आप अंडर रूट करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है +-6। आगे बढ़ती हूँ मैं, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ रख दिया है मैंने, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। इफ़ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैट्रिक्स को अगर मैं ए नाम दे दूँ तो ये है 5 - a + 1 2 4, ये सिंगुलर है। अब आप एक छोटी सी बात याद करो कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सब लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आप वहाँ सिर्फ आंसर से काम चला सकते हो 1 मार्क में। तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 5 - a + 1
2 और 4 का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 माइनस 4a, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2a + 2 = 0। जस्ट सॉल्व कर दीजिए। -2a -2, 20 में से 2 गया तो 18, 4a - 2a - 6a = 0, 18 = 6a, और a आ जाएगा 18/6 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, ईजीएस्ट वन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ध्यान देना है, ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और ये होता है के की पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और n हमारा होता है ए का ऑर्डर। तो ये हो जाएगा के की पावर 3-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी के स्क्वेयर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n-1 नहीं भी n, के की पावर n आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा के क्यूब, क्योंकि 3 बार इसमें से के हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है ये कुछ क्वेश्चन से बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस पर हैं। इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स = x³ + 5, मैं यहाँ लिख रही हूँ एफ एक्स = x³ + 5, देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ये मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी यही एक छोटी सी ट्रिक सिखा रखी है। कोई आपने 1 1 ऑन 2 नहीं लेना है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इन्वर्स पूछ लिया जाए तो आप इसको y मान लो, जो भी फंक्शन है, और उसे x के लिए सॉल्व कर दो। x के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि x को एक तरफ रख लो। देखो एक सिंपल सी बात होती है कि अगर एफ एक्स वाई के इक्वल है तो x हमारा होता है f इनवर्स y। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हमें इनवर्स फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं x के लिए सॉल्व कर रही हूँ। तो x³ को मैं लेफ्ट में रखती हूँ, 5 को राइट में ले जाती हूँ, y - 5। मुझे यहाँ केवल x चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्यूब रूट इधर भी लगा देती हूँ और इधर भी मैं क्यूब रूट, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाती है y - 5 की पावर 1/3। तो मैंने अभी आपको बताया x आपका क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा y - 5 की पावर 1/3। लेकिन आपके आंसर में कहीं भी y नहीं है, तो वी विल जस्ट चेंज द वेरिएबल। दोनों तरफ जो y हैं उन दोनों की जगह मैं x लगा दूंगी। तो f इनवर्स x आपका हो जाता है x - 5 पावर 1/3, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इन्वर्स का कोई क्वेश्चन आए, आपने गिवन फंक्शन को y के इक्वल रखना है, x के लिए अपना अलजेब्रा लगाकर सॉल्व करना है, और लास्ट में आंसर में इतना सब की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो x की वैल्यू यहाँ आई थी ये आपका फाइनल आंसर था। जस्ट यहाँ x लगा के ऑप्शन में चेक कर लेना है। ऑप्शन गिवन नहीं है तो यहाँ x लगा के अपना आंसर राइट कर देना है। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ अ रिलेशन R, if a relation R is given by AB, ये देखो AB, A - B = 2, A - B = 2 and A is strictly greater than 4 is defined on n मीन्स नेचुरल नंबर पर, देन इसके ऑप्शन में शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको देखा है तो मुझे लगा था कि ये गलत है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। ध्यान देना भाई, 1 मिनट में ऑप्शंस यहाँ राइट कर देती हूँ आपके लिए। अब बात को समझें कि A और B का डिफरेंस 2 है, यानी A में से B माइनस करें, यानी कि A बड़ा होना चाहिए B से। तो पहली बात तो A बड़ा होना चाहिए B से, तो यहाँ भी A बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, हो गया। और A 4 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान देना। तो A 4 से बड़ा तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्लियर है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये हमारा, हाँ ठीक है, इसका आंसर कहीं और देखा होगा फिर मैंने। 8 - 6 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। 8 भाई जो है वो 4 से बड़ा है, पहला एलिमेंट 4 से बड़ा है। 8 में से 6 माइनस कर रहे हो भाई, ये कंडीशन है ना। यहाँ से A कितना है, 8 है, यहाँ से B कितना है, 6 है। तो पहली कंडीशन A 4 से बड़ा है, और 8 में से 6 यानी A में से B घटाओगे तो 2 आ रहा है। तो हमारा ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, यही इसने पूछा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा B पार्ट, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए इज ए सेट 1 2, बी इज ए सेट 3 4, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये गुड़गांव वाले सेट में भी सेम क्वेश्चन आया था। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी दोनों का 2 है। तो ए से बी तक कितने रिलेशन बनेंगे? तो मैंने ये बताया था 2 की पावर एम एन, एम ए के एलिमेंट, एन बी के एलिमेंट। वहाँ भी मैंने आपको समझाया था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 ही हमारे वो बनेंगे रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो 18th का हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। तो 1 1 ऑन टू मैनी वन नाइदर। देखो लीनियर फंक्शन है बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं गुड़गांव वाला पेपर करवा चुकी हूँ तो मैं यहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ये हमारा है लीनियर फंक्शन है, 100% 1 1 है, 100% 1 1 है। तो मैनी वन वाला ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है और ये भी बच जाता है। ए और डी ऑन टू है या नहीं है, तो ये रियल है तो ऑन टू भी आपका आएगा, ठीक है। ऑन टू को आपको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वैसे तो ये होता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास कोई हम एलिमेंट उठाते हैं वाई जिसकी प्री इमेज हम एक्स मान के चल रहे हैं, तो हमें एक्स को रियल शो करना है कि हमारे को डोमेन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वाई रियल है, इधर ले आओ। 3 - y इज इक्वल टू 4x और 3 - y बाई 4 इज इक्वल टू x। तो x भी रियल आ गया। y हम रियल लेके चले थे कोडोमेन में से और उसकी जो प्री इमेज है हमने x मानी थी वो भी रियल आ गई। इसका मतलब है फंक्शन हमारा क्या हो गया? ऑन टू। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीनियर फंक्शन अगर रियल टू रियल है ना तो 1 1 और ऑन टू 100% होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो अब मैं एक बात यहाँ आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। दिख रहा है आपको? डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी थी, मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था। यहाँ डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी है। 2x + 3 6 15 2y - 4 इक्वल है 7 6 15 14 के। तो ए एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दिस इज़ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज़ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। व्हेन 2 मैट्रिक्स दिख नहीं रहा था आपको? हाँ दिख रहा था। व्हेन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू 3 राइट में चला जाएगा, 7 - 3 4 और x आ जाएगा 2 और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। देखो जब डिटर्मिनेंट का साइन है तो आपने बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके फिर इक्वालिटी लेनी है। तो 14 है इधर, पहले 4 राइट में चला जाएगा। 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/2 यानी 9। तो x आपका 2 आ जाता है, y 9 आ जाता है एंड दिस इज़ द राइट ऑप्शन नंबर डी। तो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करें, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।